हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप। तो आज जानते हैं इस वीडियो में बोन्स और मसल्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप एथलीट हो या बॉडी बिल्डर हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एथलीट या बॉडी बिल्डर नहीं हो तो भी आपको बोन्स और मसल्स के बारे में जानना चाहिए। क्या दोस्तों, आपके माइंड में भी यही ख्याल आ रहा है कि हमारी बॉडी में बोन्स का क्या रोल होता है, हमारी बोन्स को टूटने का खतरा कब ज़्यादा होता है, हमारी सबसे बड़ी बोन्स कौन सी होती है और सबसे छोटी बोन्स कौन सी होती है, मसल्स क्या होती हैं और हमें मसल्स क्यों बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, मसल्स और बोन्स का हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बोन्स की पार्ट है हमारे स्केलेटल सिस्टम का। बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइट वेट हल्का होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बर्थ के टाइम पर बच्चों की बॉडी में करीब 300 बोन्स होती हैं। एज बढ़ने के साथ साथ कुछ बोन्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और इनकी संख्या घटकर 206 रह जाती है। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में 206 के आसपास बोन्स उसकी बॉडी में पाई जाती हैं। और हमारी जो बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, 5 फंक्शन को हमारे सर्व करती हैं। सर्व मतलब हेल्प करती हैं उनमें। जैसे पहला फंक्शन क्या हो गया, सपोर्टिंग योर बॉडी एंड हेल्पिंग यू मूव। हमारी बॉडी को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं और हेल्प करती हैं किसमें, मूव करने में। जैसे कि हमारी बोन्स होती है लिटरली बॉडी को होल्ड करती है, बॉडी को ज़मीन पे गिरने से बचाती है। हमारा जो पोस्चर यानी कि शेप है वह डिपेंड रहता है बोन्स पर। दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन्हें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। हमारी बोन्स हमारे ऑर्गन्स को किसी चोट या इंजरी से सेफ रखती है। एग्जांपल, जैसे हमारी रिब क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे दिल और गुर्दे को, हमारे हार्ट और लंग्स को। इसी तरह हमारी जो स्कल है वो क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तीसरा फंक्शन क्या है, प्रोड्यूसिंग योर ब्लड सेल्स। कुछ विशेष प्रकार की बोन्स हमारे प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करती है और ये सारे सेल्स हमारी बोन्स के अंदर बनते हैं। प्लेटलेट्स क्या करती है, प्लेटलेट्स हमारी ब्लड को जमने में मदद करती है। और रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, डिलीवर करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे ऑर्गन्स तक डिलीवर करता है। और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वह इन्फेक्शन में फाइट करने में मदद करते हैं। चौथा फंक्शन क्या है, स्टोरिंग एंड रिलीजिंग फैट। कुछ विशेष प्रकार की बोन्स होती हैं जो फैट को स्टोर रखती हैं। देन जब बॉडी को फैट की ज़रूरत पड़ती है तो बॉडी को फैट प्रोवाइड करती हैं। पांचवा फंक्शन क्या है, स्टोरिंग एंड रिलीजिंग मिनरल्स। बोन्स हमारे नेसेसरी मिनरल्स को भी स्टोर कर लेते हैं। स्टोर तब करते हैं जब मिनरल्स का लेवल ब्लड में हाई हो जाता है। कब, जब जो मिनरल्स का लेवल होता है ब्लड में हाई हो जाता है और जब बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है तो रिलीज़ कर देती हैं। जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, विटामिन डी। दोस्तों, जानते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। हमारी सारी बोन्स आपस में मिलकर एक स्केलेटल बनाती है और जिस स्ट्रक्चर से हमारी बॉडी बनी है उसी को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं लिगामेंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं लिगामेंट्स क्या होता है। लिगामेंट्स एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जो कि हमारी बोन्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। और कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज दोस्तों एक सेमी रिजिड टिश्यू है जो कि बोन्स को कवर करता है जहाँ पे बोन्स टच में होती हैं। यह बोन्स के लिए प्रोवाइड करता है, यह बोन्स के लिए क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल एंड स्मूथ सरफेस उनके मूवमेंट के लिए, फॉर मूवमेंट। टेंडन्स क्या करता है, टेंडन्स हमारी बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। किससे, मसल से कनेक्ट करता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हम अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्या, ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। हमें वेजिटेबल्स खाने चाहिए ज़्यादा। वेजिटेबल्स अच्छी चीज़ होती है हमारे बोन्स के लिए। इससे हमें विटामिन सी मिलती है जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होती है जो कि हमारे जो बोन्स के सेल्स हैं उनको क्या, डैमेज होने से बचाती है। दूसरा क्या, एक्सरसाइज। हमें कई तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी बोन्स मजबूत रहें। तीसरा क्या, कंज्यूम एनफ प्रोटीन। हमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए जो कि हमारी बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। चौथा क्या, ईट हाई कैल्शियम फूड्स थ्रू आउट द बॉडी। कैल्शियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल है हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए। पांचवा क्या है, गेट प्लेंटी ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन के। विटामिन डी एंड विटामिन के इम्पोर्टेंट होती है हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में सबसे लंबी बोन्स फीमर होती है और सबसे छोटी बोन्स स्टेपीज होती है जो कि ईयर में, कान में पाई जाती है। दोस्तों, अगर हम सही फूड्स नहीं ले रहे हैं या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इससे हमारी बोन्स वीक हो जाती है, जिससे टूटने का खतरा बढ़ जाता है, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स क्या होते हैं, मसल पीसेस की तरह सॉफ्ट टिश्यू है, पूरी बॉडी में है और ये हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को मूव करने में। जैसे हम अपना हाथ इधर इधर हिला रहे हैं या वैसे कर रहे हैं या पैर से चल रहे हैं तो ये क्या है, जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, ये सब क्या है, मूवमेंट इसमें होता है मसल्स का।
मसल्स मूव भी करती हैं और हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करती हैं। हमारा जो हार्ट है वो क्या है, जो कि एक हार्ड वर्किंग मसल है। हार्ट क्या है, एक हार्ड वर्किंग मसल है। एक दिन में हज़ारों बार धड़कता है और हमें जिंदा रखता है, एलाइव रखता है। दोस्तों मसल्स का जो फंक्शन होता है वो मूव करना ही होता है। मसल्स हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक क्या, पहली क्या, वॉलंटरी मसल्स, दूसरी इनवॉलंटरी मसल्स। पहले बात करते हैं वॉलंटरी मसल्स के बारे में। वॉलंटरी मसल्स का जो मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है दोस्तों। हम अपने नर्वस सिस्टम से इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, हम टहल रहे हैं, लिफ्टिंग पकड़ना। दूसरा क्या, इनवॉलंटरी मसल्स क्या होता है, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है और हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि हार्ट, हमारा दिल धड़कता है। दोस्तों अब बात करते हैं मसल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं और हमें क्यों मसल्स बढ़ानी चाहिए। जैसे कि बॉडी बिल्डर होते हैं, मसल्स को बढ़ा लेते हैं, खूब ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है दोस्तों, हमें क्यों बढ़ानी चाहिए। दोस्तों आज जब हम अपना मसल मास इंक्रीज़ करते हैं तो जो बॉडी फेट होता है वह कम हो जाता है और इम्यून सिस्टम क्या होता है, मजबूत होता है, एनर्जी लेवल्स भी इम्प्रूव होता है और स्ट्रेस कम होता है।